नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब बड़ी खबर बता दें कि 5 बजे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए गठबंधन के साथ शपथ लेंगे और शपथ के साथ उनके साथ 8 मंत्री रहेंगे। और इसी बात पर दरभंगा में भी चर्चा है। और हम बता दें, तमाम भारतीय जनता पार्टी, राजद, कांग्रेस और जदयू के नेताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अपने विचार रखिए। आज हम आपको मिलाते हैं दरभंगा के एक राजद नेता और एक हम पार्टी के नेता। हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ भोलू यादव हैं। भोलू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे हम पार्टी के जो हैं वो आर.के. दत्ता जी। दत्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। हाँ, भोलू जी आपने दिया, उनको मिठाई खिला रहे हैं आप। दत्ता जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। दत्ता जी, आपका स्वागत है। एक बार फिर हम बता दें, हमारे साथ तमाम दोनों जुड़े हुए हैं और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शपथ ग्रहण के लिए 5 बजे एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में कई अहम फैसले भी हुए। विनोद तावड़े उसमें पहुंचे थे। इसके अलावा बता दें, पहले बात चल रही थी कि चिराग पासवान बनेंगे डिप्टी सीएम। उसके बाद फिर बार चर्चा की कि नहीं, अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि बता दें कि सम्राट चौधरी पहले से नाराज नजर आ रहे थे। उनको मनाने के लिए इस तरह की कवायद हुई। अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके बाद सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 3 जदयू, 3 भाजपा और 1 हम पार्टी और 1 है। इसी बात पर चर्चा करेंगे बड़ी बात। सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं दत्ता जी से, जो कि हम पार्टी के हैं। दत्ता जी, आपको तो बहुत खुशी होगी, आप मिठाई बांट रहे होंगे। जीतन राम मांझी को पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कहा था आइए मेरे साथ, मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आज आप मिठाई बांट रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है कि नीतीश कुमार, जो कल तक आपको उल्टा पुल्टा कर रहे थे, आज नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं सरकार में? बताइए दत्ता जी। हम मुद्दों के साथ हमारी पार्टी को विलय करने की बात हुई थी, इसलिए हम महागठबंधन से अलग हुए थे और आज बड़ी मजबूती के साथ हम एनडीए के साथ हैं। और हमारी पार्टी ने स्पष्ट, हमारे सुप्रीमो जीतन राम मांझी साहब ने स्पष्ट कल विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा कर दिए हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। इसमें कहीं कोई, और नई सरकार बनी है, बड़ी खुशी। अभी मिठाई भी बांटे हैं हम लोग और बड़ी खुशी है। देर ही सही, नीतीश कुमार का यहीं पर इज्जत बच सकती है। भोलू जी मिठाई बांट रहे हैं। भोलू जी मिठाई बांट रहे हैं, आपसे अलग हुए तो मिठाई बांट। दत्ता भाई साहब, दत्ता मिठाई तो बांट रहे हैं। दत्ता भाई साहब, मिठाई तो बांट रहे हैं मांझी जी, लेकिन बिल्कुल अभी सही हम लोग देखे हैं कि बीजेपी वाले जैसे मंदिर का मुद्दा लाते हैं तो बोलते हैं मंदिर मेरा नहीं है। अरे नीतीश, मंदिर में हम लोग को नहीं जाना, मंदिर हम लोग के लिए नहीं है। कई बार कैसा बीजेपी परिवारवाद पर चोट किए हैं, उन पर दबाव बन रहा था। परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बन रहा था उन पर। ये आरोप है भोलू यादव की तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव था, इसलिए नीतीश कुमार पाला बदले हैं। भोलू यादव नहीं, ऐसा कोई दबाव। अभी जो 15 महीने की सरकार है, इसमें आप देखे होंगे कि हम लोग के जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ जनता के लिए काम किए। दुश्मन नहीं होता, राजनीतिक संभावनाओं का दौर होता है खेल। चलिए, यही बात है, याद रखिए भोलू जी। फिर आपके पास जीतन राम मांझी आ जाएंगे, ये संकेत है इनका। हमारे सुप्रीमो, सुनिए, हमारे सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने 2 माह पहले ही आपको भरोसा है ना, भविष्यवाणी कर चुके थे कि खरमास के बाद बिहार में खेला होवे, जो अब सच साबित हो रहा है कि बिहार में खेला होवे। क्यों दत्ता भाई साहब, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। देखिए भोलू जी बता दें कि जीतन राम मांझी ने पहले ही कहा था बिहार में 25 तारीख के बाद खेला हो गए, तो खेला हो गया। उनको सारी मालूम था, उनको पहले नहीं, अमित शाह ने फोन करके कह दिया था। हाँ, तो जीतन राम मांझी साहब को ये मालूम था
कि बीजेपी वाले सिर्फ मतलब ईडी और सीडीआई और बीडीआई का जो धमकी देके उस सभी को बलगलाते हैं। नीतीश कुमार जी को भी ये डर सता रहा था कि हमको कहीं जेल न जाना पड़े। तो इसी बीच बड़ी खबर बता दें कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं विजय सिन्हा और बता दें सम्राट चौधरी। पहले चिराग पासवान की बात थी, लेकिन अब डिप्टी सीएम के नए नाम आ गए। बड़ी खबर हम बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, इनके साथ 8 मंत्री रहेंगे। पहले चिराग पासवान की डिप्टी सीएम की बात थी, संतोष मांझी तक की बात थी, लेकिन बाद में बदल गया। अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बड़ी खबर हम बता दें। भोलू जी ये बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं? जनता पूछ रही है कि महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने जैसे धोखा दिया है, क्या आप लोग आगे क्या रणनीति होगी आपकी? जनता तो देख रही है ना कौन मेरे साथ क्या कर रही है। और हमारा नेता जो आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने क्या किया है जनता के साथ 15 महीना में, जो जनता के साथ खड़ा उतरने का काम किया, जिन्होंने वादा किया हमारे चुनाव में हमारे नेता, और उसको पूर्णतः निभाने का काम किया और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम सरकार में नहीं तो हम बिलख के मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जनता के लिए थे और हैं और रहेंगे। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके हम लोग के भविष्य के नेता और अभी डिप्टी सीएम थे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो न कभी डरे हैं और न डरेंगे। हम लोग जनता के बीच हमेशा रहे हैं और रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या तेजस्वी यादव भी दावा पेश करेंगे? तेजस्वी यादव, हाँ बोलिए। तेजस्वी यादव के भी दावा पेश करने को कह रहे हैं कि बहुमत उनके पास भी है। लालू यादव जुटे हैं सरकार बनाने में, शाम तक बड़ा खेला हो सकता है राजद का। देखिए हर लोग अच्छा, दत्ता जी ये बताइए कि तेजस्वी यादव का चेहरा निष्पक्ष था। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को नौकरी दी और 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी दी, तो इतना जब होते हुए भी इतना जल्दीबाजी क्या थी सरकार छोड़ने की नीतीश कुमार को, बीजेपी में जाने के, जबकि तेजस्वी यादव तो काम कर रहे थे। तो इससे घबराहट क्यों थी? घबराहट यहाँ देखिए, घबराहट दरअसल ये कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था लालू प्रसाद की ओर से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती जो है, ये लोग कहे हम एनडीए गठबंधन महागठबंधन है और दोनों दल अलग अलग जो है आयोजन किए कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह, और कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार ने भारत रत्न देकर के जो है सम्मानित करने का काम किया, जो चिर परिचित मांग थी नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिए, और जिससे जो है तेजस्वी को जो है बौखलाहट हो गई, लालू जी को बौखलाहट हो गई। लालू जी जदयू को तोड़ना चाह रहे थे। लालू जी नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य है। जी बौखलाहट क्यों होगी? अरे आप सम्मान दिए, लेकिन उसके राह पे तो नहीं चल रहे हैं। आपने सम्मान दिया आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का, आप सम्मान दिए, दत्ता जी जवाब दीजिए। उसके राह पे तो नहीं चल रहे हैं। क्या उनके राह पे आप चल रहे हैं? जवाब दीजिए उनका, भोलू यादव का। सौदेबाजी कर रहे हैं? नहीं चल रहा। क्या कर्पूरी ठाकुर जी के राह पर चल रहे हैं? उन्होंने जो बताया थी, राह पे चल रहे हैं क्या? कर्पूरी ठाकुर के राह पे चल रहे हैं क्या? अगर कहीं सुनिए, बीजेपी वाले के कहीं भी 10 सीट अगर कम रहता है, फिर भी दिखाया जाता है, आम जनता के धारणा में है, आम जनता के मन में चलता रहता है कि बीजेपी फिर भी सरकार बना लेगी। क्योंकि बताइए दत्ता जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बार-बार बिहार में इस तरह की घटना जनता आहत होती है ना भावना को। 5 साल काम करने देते पहले, उसके बाद बदलते। अरे देखिए काम कर रहे थे, 2014 से पहले ऐसा नहीं धारणा था लोगों का। युवाओं को नौकरी भी दे रहे थे, ठीक है। बीजेपी में सरकार देखे हैं, जब से एनडीए से हट करके नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, विकास कार्य ठप हो गया। बीजेपी के साथ जब तक वो थे तब तक जो है बिहार विकास के मायने में आगे बढ़ा। महागठबंधन के साथ जाने पर विकास कार्य ठप हुआ। नौकरी बांटने का जो बात हुई, नौकरी देने के बाद दत्ता जी अब एक चीज बताइए, दत्ता जी क्या 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी है? तेजस्वी यादव
आरजेडी का श्रेय ले रहे थे कि ये आरजेडी कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी, ये नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ युवा को रोजगार मिल रहा था? अच्छा दत्ता जी एक सवाल बता दीजिए, क्या ये अमित शाह का फैसला था कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जो भी कंप्रोमाइज करना पड़े, अगर डिप्टी सीएम भी नहीं बनता तो मत बने, सीएम भी बनता है मत बने, लेकिन 2024 की 40 सीट जीतना, ये रणनीति पर काम कर रहे हैं आप दत्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए सरकार निश्चित 2024 का चुनाव जीतने 2024 के जीतने के लिए ऐसा किया वादा किया, उस वादा को भी पूरा किया। और अभी आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद पूरा देश जो है बीजेपी के पक्ष में जो है गुलबंद हो चुका है। 2000 नौकरी तो बांटी, और आज 2 करोड़ साल में जो नौकरी देना तो दे ही रही एनडीए सरकार, हम लोग भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भी लगा कि महागठबंधन में टूट पड़ी है, ममता बनर्जी अलग राग रही है, केजरीवाल पंजाब में जो है सो अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। परिणाम हुआ महागठबंधन टूट की कगार पर गया। नीतीश कुमार को राजा बनने का सपना दिखाए थे लालू जी ने कि हम आपको प्रधानमंत्री महागठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन की जो बनेगी उसमें हम आपको प्रधानमंत्री का राजा बनाएंगे। हाँ, लेकिन उनको सेनापति बनाने का काम उन लोगों ने किया, जिसको जो है नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। अब तो आप प्रधानमंत्री बना देंगे ना। चलिए एक चीज, चले हम बता दें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान भी आ गया है। उन्होंने नीतीश कुमार को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बात किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बात की और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है वो पूरी तरह एक है। अब एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर जीतन राम मांझी, हाँ हाँ देखिए हम बता दें अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसमें ये बताइए दत्ता जी कि संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला था इधर से भी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, या फिर बीजेपी ने नहीं दिया। कितना खराब बात है कि नीतीश कुमार और बीजेपी आपको डिप्टी सीएम भी नहीं बना रहे हैं। ये सुनिए, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कोई पद जो है सो महत्वपूर्ण नहीं रहा है, न सीट महत्वपूर्ण रहा है। हम देश के हित में, बिहार के हित में हमारी पार्टी निर्णय लेती है और हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए हमें लोकसभा में 1 सीट मिले कि 5 सीट उसका कोई मायने नहीं है। हमें विधानसभा में माने मिले कि न मिले, हमको सबसे एनडीए को मजबूत करना है। और अभी जो लक्ष्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट एनडीए की झोली में जाए, क्योंकि तो आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद, अरे ये तो पता चल जाएगा। अब तो आखिर चुनाव है, चुनाव में पता चल जाएगा। जाने के बाद 10 दिन पहले यही लोग बोलते थे एनडीए वाले, चुनाव में पता चल जाएगा। क्या है एक सवाल जाते हैं वो दूध का धोला निकल गया। एनडीए में जाने से पहले वो करप्ट थे और एनडीए से एनडीए में गए और वो दूध का धोया हुआ। अच्छा एक चीज बता दीजिए कि आखिर ये जो समीकरण बन रहा है, ये समीकरण में राष्ट्रीय जनता दल का जो यादव फैक्टर है वो नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी से हटता नजर आ रहा है। हम जनता को ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे जिसमें यादव वोटर जिसकी संख्या अधिक है वो आक्रोशित हो गए बीजेपी और नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार जाने से बीजेपी वोटर हटेंगे क्या, भोले जी? हाँ देखिए मनोज जी, यादव का आप बात कर रहे हैं। यादव ही नहीं, जो जिनके मानसिकता में अगर सूझबूझ है वो बुझिए बीजेपी के साथ इस बार छोड़ देगी, क्योंकि वो जो नीतीश कुमार इतने बार पलटी मारे हैं, इस पर विश्वास करना तो मुश्किल है। बीजेपी वाले उन पर विश्वास करते हैं क्या? पूछिए तो। दिल पे बताइए विश्वास करते हैं क्या आप नीतीश कुमार पर कि हम उस पर विश्वास करते हैं क्या? फिर कब पलट जाएंगे कोई ठीक नहीं है। अब देखिए ये तो नीतीश जी से पूछा जाए। हाँ, राजनीति में पहले ही सुनिए, पहले ही हम कह चुके हैं, कि राजनीति दत्ता सर आप बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप विश्वास करते हैं क्या? राजनीतिक संभावनाओं का दौर होता है
और राजनीति में पलट जाएंगे तो उस पर हमको, हमारी समझौता नीतीश जी के साथ नहीं है। हम तो गठबंधन में, हम एनडीए गठबंधन के साथ है, हम पीएम मोदी के साथ है। अरे दत्ता जी आपको याद होगा किस तरह जीतन राम मांझी को विधानसभा में बेइज्जत किया गया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। हाँ मनोज जी दत्ता जी ने मनोज जी सुनिए ना, दत्ता जी ने कहा हम एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं, बीजेपी के साथ हैं हम। और दूसरा ये अभी हम जदयू के विधायक को देखे हैं कि जदयू के विधायक विनय चौधरी बोले हैं कि हम बिलाय का बच्चा हैं और हम बिलाय के बच्चा हैं। नीतीश कुमार जिधर जिस घोंसला में हमको रख देंगे हम वहां रहेंगे। एक चीज बताइए दत्ता जी एक सवाल का जवाब दीजिए। दत्ता जी, नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में कहा था कि जीतन राम मांझी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये हमारी मूर्खता थी जो हमने बनाया, हमारे पले हुए। उस समय जो स्टेटमेंट था, और आप उसी नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ता नेताओं को क्या समझाएंगे? नीतीश, सुनिए दत्ता जी, हम बतला रहे हैं ना, नीतीश कुमार बड़ी विधानसभा में अपमानित करने का काम हमारे दल के सुप्रीमो को किया था। हमारे दल के सुप्रीमो का करने का मतलब पूरे हिंदुस्तान के, पूरे बिहार के दलित को अपमानित करने का जो काम किया था वो तो सभी यही लालू प्रसाद, यही आरजेडी के इशारे पर किया गया था। यही लालू प्रसाद और आरजेडी के इशारे पर। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सबको खूब धन्यवाद। हम लगातार आपके टच में रहेंगे। याद रखे बोलो जी, कल हम आपको आमंत्रित करेंगे कल फिर डिबेट के लिए, क्योंकि आज सरकार बन जाती है और राष्ट्रीय जनता दल का भी स्टेटमेंट आ जाता है सामने। जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब कल। बहुत धन्यवाद। निश्चित और हम लोग आपको बता दें कि हम लोग लालू जी का सिपाही है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी, और कल फिर हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। हमारे इस डिबेट में लगातार चलता रहेगा, लेकिन आज शपथ ग्रहण हो जाएगा और लालू यादव और तेजस्वी यादव का बयान आ जाएगा। उसके बाद कल आप लोगों को फिर एक बार आमंत्रित करेंगे, क्योंकि पूरे बिहार की जनता और दरभंगा की जनता देखना चाहती है कि नीतीश कुमार के इस पलट जाने के बाद क्या होगा भविष्य बिहार की। बहुत बहुत धन्यवाद भोलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।